दुख के समय त्याग, सुख के समय सेवा करिए तो दुख आएगा नहीं, सुख का बैंक बैलेंस बना रहेगा, आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बात हमेशा हम कहा करते हैं कि लोग दूसरे को कोस करके और गड्ढा खोदते हैं अपने लिए, विपत्ति का, आपत्ति का, आपदा का, विपदा का। मत कोसिए। ठीक है, आप तर्क कर सकते हैं कि देखिए आपने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, लेकिन अंतर मन में ये रहना चाहिए कहीं ना कहीं मेरा ही कर्म है, तभी ये परिस्थिति बनी। बाई चांस कोई संयोग का नियम नहीं है, सब सुनिश्चित है इस संसार में। इस बात को समझें। व्यक्ति या परिस्थिति कोई माध्यम बने आपको सुख या दुख के लिए, होता अपना ही कर्म है, अपना ही प्रारब्ध है, अपना ही भाग है। नहीं तो चाहकर कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, तो चाहकर आपको दुखी भी नहीं कर सकता, अगर आपके भाग्य में नहीं है। ये बात भली भांति दिमाग में रखिए। जीवन है, उतार चढ़ाव है, आप धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक उस समय को काट लेंगे, अच्छा से निकाल लेंगे, संतुलित, मर्यादित, व्यवस्थित समय को निकाल लेंगे। सुख का समय भी और दुख का समय। दुख का समय तो कुछ लोग जागरूक रहते हैं कि चलिए ये खराब टाइम चल रहा है। सुख का समय जो है ना, आदमी को सुला देता है, उससे उस समय गलती करा ही देता है और फिर दुख के गहवर में ढकेल देता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सुख के समय सेवा, सुख के समय और सजग रहिए, और सजग रहना चाहिए। तो कहने का अर्थ है यही शिक्षा भरत जी दे रहे हैं। जब दुख के दिन आए तो साधना में तत्पर हो जाइए। इसका गूढ़ सत्यार्थ क्या है? साधक के जीवन में, साधु के जीवन में, तपस्वी के जीवन में, मनस्वी के जीवन में यथार्थ सूर्य तब चमकता है जब आत्मा का प्रकाश होता है, जब आत्मदर्शन होते हैं, जब यथार्थ आत्मविद्या आपके चिंतन में, आपकी चेतना में, आपके मन में, आपके चित्त में, आपके अस्तित्व में, आपके जीवन में प्रकाशित होती है। यथार्थ सूर्य का उदय तब होता है। तब पर सूर्य का प्रकाश तो क्या है? ईश्वर का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। इसका तो कुछ कहना ही क्या, इनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन रात का जो डरावनापन है, उसको तारों का प्रकाश हो या चंद्रमा का प्रकाश, उस डरावनापन को छिन्न भिन्न कर देता है। और ये भी कर देता है कि अब शीघ्र ही सूर्य निकलेगा, सूर्य आने वाला है, निकलने वाला है। जब तक सूरज का प्रकाश नहीं चमकता, तब तक तपस्वी के जीवन में तप जो है अविराम चलता रहता है, अविराम, अरनिश। और तब तक चलता है जब तक चंद्रमा का स्थान सूर्य न ले ले। भरत जी की तपस्या तब तक चलने वाली है जब तक स्वयं राम न आ जाए और राजपथ संभाल न ले। तपस्या तब तक चलने वाली है जब तक स्वयं राम न आ जाए। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, राम प्रेम विधु अचल अदूस। भरत जी के प्रेम में एक भी दाग धब्बा नहीं है। उनका प्रेम एकदम अदोष है, निष्कलुष है, निष्कलंक है। चंद्रमा खिला है, अवध को यानी अयोध्या को ध्रुव विश्वास है। गोस्वामी जी ने पार्वती जी की भी तपस्या का वर्णन किया है, लेकिन ऐसा सुखद वर्णन नहीं किया। पार्वती के जीवन में क्या था? मिलन का संकल्प था कि हमको भगवान शिव से मिलना है। लेकिन भरत जी के जीवन में जो बातें हुई, हिमाचल में थी पार्वती, तपस्या कर रही थी हिमालय में, लेकिन पार्वती जी के जीवन में उनकी तपस्या में इतनी डरावनी रात नहीं आई थी जो भरत जी के जीवन में आई थी। और कहिए तो अयोध्या साम्राज्य के जीवन में जो भय पैदा करने वाला अंधकार आया था, उतना नहीं आया। पार्वती जी की तपस्या निजी संकल्प के लिए थी, लेकिन भरत जी की तपस्या पूरी अयोध्या के लिए।